गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब चैनल पे बात करने वाले हैं। ख़ास तौर पे जो पराली जलाने की एक ज्वलंत समस्या है, वो आप देख रहे हैं कि पराली की वजह से आज के पूरा वातावरण दूषित हो गया है। दिल्ली जैसी जगहों में देखें तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल पड़ गया है। ये परंपरा दूसरी जगह भी बढ़ती जा रही है। एक समस्या एक बहुत ही जटिल बनती जा रही है। इस संबंध में हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे एक अनुसंधान भी किए हैं और कोई नई किसानों के लिए एक नई तकनीक भी बनाई है, जिससे कि किसान इस जो पराली है जो उसके को उपयोग कर उसको खाद बना के अपने खेत में भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं डॉक्टर हेमंत कुमार, जो कि नौगांव छतरपुर से हैं। तो मैं डॉक्टर हेमंत कुमार से चाहता हूँ कि वो आएँ और इसके बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पे अधिक जानकारी देंगे। डॉक्टर हेमंत कुमार। मेरा नाम हेमंत कुमार सिन्हा है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव छतरपुर में पदस्थ हूँ। जैसे कि वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है कि किसान भाई क्या करते हैं कि अपनी पराली को खेत में ही जला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी में जो उपस्थित सूक्ष्म जीव है वो मर जाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है वो कम हो जाती है और मिट्टी के जो जैविक गुण है उसमें हानि होती है। इसके लिए किसान भाइयों को एक सलाह दी जा रही है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से कि किसान भाई अपने पराली है या फसल अवशेष है उसको खेत में ना जलाएं, बल्कि विकल्प के रूप में वो अपने खेत के लिए एक पोषक तत्व युक्त भरपूर खाद तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ने एक जैव बायोडाइजेस्टर का आविष्कार किया है, जिसका उपयोग हम खाद बनाने में करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक गड्ढा तैयार करते हैं। गड्ढा का जो लंबाई होना चाहिए 10 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा होना चाहिए। उसमें हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कि जो फसल के अवशेष हैं उसको हम एक परत तैयार करते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि एक फसल की एक परत तैयार किए हैं। इसमें फिर हम 500 ml बायोडाइजेस्टर और 200 लीटर पानी में इसको डालते हैं और एक परत में छिड़कते हैं। उसके बाद इसी तरह से 3 या 4 परत हम तैयार करते हैं। उसके बाद इसको हम मिट्टी से ढक देते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम फसल के अवशेष को डालते हैं गड्ढे में, तो करीबन 50 से 60 दिन में हमारा एक अच्छा पोषक तत्व युक्त भरपूर एक खाद बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि हम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में इस तरह से खाद तैयार किए हैं, जो कि फसल अवशेष से ही तैयार है। तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि किसान भाई अपने खेतों में पराली को ना जलाएं, बल्कि पराली से आप एक उत्तम पोषक तत्व युक्त आप खाद तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर हेमंत कुमार, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं पूरा आशा है, विश्वास है कि हमारे किसान भाई इसको अपनाएंगे, अपने खेतों पे इस तकनीक को अपनाकर खाद में बनाएंगे और अपने पोषक तत्व खाद जो खेत को पोषक तत्व चाहिए इसी पराली के माध्यम से उनको मिलेंगे। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।